सुनने में यह भी आया है कि बेसमेंट का तो कोई जियो ही नहीं है। विनियमित क्षेत्र में बेसमेंट बनने का जियो ही नहीं है। मतलब बगैर नक्शा पास के ये मकान बनना है। यस, मुझे यही पता चला है कि नक्शा पास नहीं है और बना हुआ नक्शा पास नहीं। हम लोगों ने जिस हिसाब से मिला है उनका ये कहना है कि अभी तो नक्शा नहीं पास हुआ है और बेसमेंट का नक्शा बनना ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि विनियमित क्षेत्र में बेसमेंट बनेगा ही नहीं। शासन देखे और अगर उचित हो तो कार्रवाई बनती है तो करे, और अगर काम करने का है इन लोगों को करवाना है तो नियम के विरुद्ध न करे। और नालियां जो तोड़ दी गई है, क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनको कम से कम लोगों का पानी निकलेगा कहाँ, वहाँ गंदा हो रहा है। घरों का पानी निकल कम से कम 15-20 लोग हैं यहाँ पे। कि भाई हमारा 5 महले का पासिंग है, 5 महले 4 से 5 महले का पासिंग है और बेसमेंट का हमारा 10 फुट का बात करके। नक्शा आपके पास है? हाँ, नक्शा आपके पास? हाँ, इंजीनियर के पास है। इंजीनियर के पास? हाँ। संत कबीर नगर जिले में 5 महले का तो कहीं किसी का नक्शा ही नहीं। तो मैं तो आपसे बोला 4 महले का। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हम संत कबीर नगर जिले के नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के जूनियर हाई स्कूल के पास खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ पे कुछ साथी हैं। ये एक ज़मीन खोदी गई है और देखिए यहाँ पे ग्राउंड में नीचे जो है कुछ बनाया जाएगा और ये बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हो गई। जैसा इन लोगों का आरोप है कि ये सामने जो बिल्डिंग नगर पालिका के द्वारा बनाई गई है ये जर्जर हो गई है, गिरने का खतरा है। नालियाँ भी यहाँ पे तोड़ दी गई हैं। देखिए नाली यहाँ पे जो बनाई जा रही है, ये भवन बनाया जा रहा है, नाली यहाँ पे तोड़ दी गई है। तो हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि जो आप लोगों ने ईओ को एप्लीकेशन दिया है, क्या मामला है, किस बात को लेके एप्लीकेशन दिया है और क्या समस्या आ रही है बिल्डिंग बनने में। समस्या ये है कि ये जो बेसमेंट बन रहा है, बेसमेंट मकान के सटे बन रहा है, उससे मकान को छत पहुंच सकती है और अगल बगल की जो नाली है उसको भी क्षत हुई है। बेसमेंट के वजह से ये मकान के डैमेज हो सकता है, जबकि बेसमेंट का अलाउ नहीं है। बिना नक्शा पास किए बेसमेंट बनने का जियो ही नहीं है। और सुनने में यह भी आया है कि बेसमेंट का तो कोई जियो ही नहीं है। विनियमित क्षेत्र में बेसमेंट बनने का जियो ही नहीं है। मतलब बगैर नक्शा पास के ये मकान बनना है। यस, मुझे यही पता चला है कि नक्शा पास नहीं है और बना हुआ नक्शा पास नहीं। हम लोगों ने जिस हिसाब से मिला है उनका ये कहना है कि अभी तो नक्शा नहीं पास हुआ है और बेसमेंट का नक्शा बनना ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि विनियमित क्षेत्र में बेसमेंट बनेगा ही नहीं, तो फिर कैसे ये बन रहा है। जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने ईओ से मिला और विनियमित क्षेत्र के जे साहब से मिला, उनको अपनी लिखित सूचना दे दी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन हो। उपाध्याय जी क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि इस चीज़ को अगर शासन देखे और अगर उचित हो तो कार्रवाई बनती है तो करे, और अगर काम करने का है इन लोगों को करवाना है तो नियम के विरुद्ध न करे। और नालियां जो तोड़ दी गई है, क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनको कम से कम लोगों का पानी निकलेगा कहाँ, वहाँ गंदा हो रहा है। घरों का पानी निकल कम से कम 15-20 लोग हैं यहाँ पे। 15-20 लोग हैं जिनके घर के नालियाँ वहाँ से आती हैं और प्रॉपर उस नाली को डैमेज कर दिया गया कि जो पानी वहाँ से निकल नहीं पावे। और इंक्रोचमेंट का भी डर है कि हो सकता है मे बी पॉसिबल कि वो इंक्रोच हो जाए, नाली गायब हो जाए कल। तो हम लोग सड़क धीरे धीरे ढहती जाएगी तो फिर पतली हो जाएगी, लोग निकलेंगे कैसे। तो क्या ये नाली भी कब्जा करें जो मकान बनवा रहे हैं? अब ये उनकी मंशा है, वो जाने, हम तो नहीं जानते। लेकिन हम ये अपना चीज़ सुरक्षित जानते हैं कि हमको हमारी नाली कंप्लीट रहनी चाहिए। अगर वो नहीं है, गायब है, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या याद है? नाली 4 इंची की जो दीवार थी वो गिरा दी गई है। किसने गिरवाया? नहीं, जो बेसमेंट खुदवा रहे हैं, जो ठेकेदार थे, उन्होंने गिरवाया। उनसे मैं जब पूछा भैया क्यों दीवार गिराया, तो कहे कि जो जिनका मकान है उन्होंने कहा कि ये मेरी दीवार है, इसको गिरा दिया जाए। अब नाली टूट गई है, क्या समस्या है? नहीं, नाली हमारे लोगों की समस्या यही है कि नाली सही रहे, वो अपना बेसमेंट का काम कराएं या जो भी मकान है उनका बने, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोगों का सड़क और नाली जो है हमको चाहिए और कोई हमारी। क्या सड़क और नाली दोनों तोड़ दिया है? नहीं, नाली टूटी है, गहराई लगभग 10 फीट उन्होंने खुदवाया है, जिससे सड़क टूटने की जो है आशंका बनी हुई है। सड़क कभी भी धंस सकती है। जिस तरह से इन्होंने बेसमेंट खुदाई करा रखी है, क्या आसपास की बिल्डिंग का भी गिर जाने खतरा है? हाँ, 2 बिल्डिंगें हैं। भारत ट्रैक्टर की एक बिल्डिंग है जो जिला पंचायत द्वारा बनाई गई है, उसके अस्तित्व पे खतरा है। एक पीछे बिल्डिंग अमरनाथ सिंह की है, उस पर भी खतरा है। ये साहब को ज्ञापन दे करके क्या मांग की आप लोगों ने? उनसे ही मांग की गई है कि हमारे सड़क और नाली की जो है
आप देख लें वो टूटी हुई है, क्योंकि नगर पालिका का विषय इस नाते उनको अवगत करा दिया है। नाली टूट गई है, सड़क के अस्तित्व पे खतरा है। हमारे साथ जमीन मालिक है, देखिए ये, और हम इससे बातचीत करें। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश उपाध्याय, ओम प्रकाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही खलीलाबाद के। ये जो बेसमेंट आपने खुदा रखा है, क्या इसका परमिशन लिया है? हाँ, बेसमेंट का परमिशन नहीं होता, बिल्डिंग का परमिशन होता है। जो हमको बताया गया है, बेसमेंट सरकार के हिसाब में नहीं रहता है, जो हमको बताया गया है। और हमने बेसमेंट वो हिसाब 6 फीट हम नीचे ले रहे हैं, 4 फीट ऊपर 10 ही फीट का छत होता है। हम उतने खोद रहे हैं, खोदने में एक आध 4-6 अंगूर 8 अंगूर एक आध फुट ज़्यादा कम खोद गया, उसको लेबल करेंगे। और नाली हमने गिराया नहीं, आप नाली खुद देख लीजिए कि हमारे दीवार पे ही सट के नाली थी, हमने दीवार हटाया, नाली टूट गई है। वो भी 4 ईंट की दीवार हमारे दीवार पे था, हमारी जब दीवार उठ जाएगी वो नाली बन गई। नाली पहले बनी थी, आपका घर बना था? पहले हमारा घर बना था साहब। तब नाली कैसे वहाँ बन गई? जगह था, कैसे कोई घुसा होगा? आप खुद देखिए, ये जो जगह है, हाँ, वहाँ पे कैसे घुस ये करके अभी कोई नाली 5 साल पहले नाली बनी है, 4 साल पहले, 4 साल पहले बनी है। आपका बेसमेंट खुदाई हुआ है, नाली टूट गई वहाँ पे? नाली नहीं टूटी साहब, हमारे दीवार पे देखिए, आप खुद देखिए कि हमारे दीवार पे सट के लगी थी, दीवार हमने निकाला, थोड़ा नाली क्षतिग्रस्त हुआ, हम उसको बोले हम बना के देंगे। कब बनाएंगे? जैसे हमारा तैयार, जब तक नीचे से नहीं आएगा ऊपर से रुकेगा नहीं, हवा में नीचे जब उसका बेस बन जाएगा तो रुक जाएगा, नाली तैयार हो गई। मकान का नक्शा पास है? हाँ, उसमें बेसमेंट का कहीं अवलोकन है? अवलोकन है कि भाई हमारा 5 महले पासिंग है, 5 महले 4 से 5 महले पासिंग है, और बेसमेंट का हमारा 10 फुट का बात करके। नक्शा आपके पास है? हाँ, नक्शा आपके पास? हाँ, इंजीनियर के पास है। इंजीनियर के पास? हाँ, संत कबीर नगर जिले में 5 महले का तो कहीं किसी का नक्शा ही नहीं तो मैं तो आपसे बोला 4 महले का, 4 से 5 महले का बोला हूँ, नहीं बोला हूँ तो भाई 4 बनता 4 बने, 5 बने 5 बनाओ। अगर ये अगल बगल की बिल्डिंग गिर जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? नहीं गिरना चाहिए। अगर गिर जाएगी तो आप बनवाएंगे दूसरी बिल्डिंग? हमारी जिम्मेदारी है, हम अपना घर बना रहे हैं। अगर नियम कानून ये कहता मैं अपनी जगह में घर बना रहा हूँ और बाजू वाले पड़ोसी का घर गिर जाता है, तो हमको उसको कोऑपरेट करके और ना गिरने दिया जाए, ऐसी मेरी कोशिश 100%, 110%। चलिए, बहरहाल देखिए आगे क्या होगा। ये लोग जो है नगर पालिका में शिकायत किए हैं, और इन लोगों का जो आरोप है कि बेसमेंट की जो खुदाई हो रही है, इसका इनके पास कोई परमिशन नहीं है। और ये खुद भी बता रहे हैं कि जो इनका नक्शा पास है उसमें बेसमेंट की खुदाई का कोई परमिशन नहीं है। 4 महले तक ये बात कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही कारण यहाँ बेसमेंट की खुदाई की गई है। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।